जो 4 किलो में अल्लाह को प्यारा हो गया, इनका जो भी है ईशा मसीह उसके बारे में पढ़ा रहे हैं। इसमें जब मैं कड़ा पहनती थी तो कड़ा निकाल देते थे, बोलते थे कि कड़ा मत पहनो। इनमें और कटुआ में मुल्लाओं में कोई फर्क ना है, क्योंकि ये भी सुअर के बच्चे हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाने पे लगे, और वो गोल टॉपी लंबी दाढ़ी वाले वो भी हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करने पे लगे हुए हैं। तो आप पढ़ाई करवाइए, और धर्मांतरण के हिसाब से आप सिर्फ बाइबल पढ़ाएंगे और आमेन बुलवाएंगे तो ये कहाँ का वो है। अगर तुम हनुमान चालीसा पढ़ लो तो ये इनके लिए पाप है। ये देखो पूरी बाइबल लिखी है यहाँ पर। थॉट ऑफ द डे क्या होता है ये? जब मुझे तुम अपना कड़ा नहीं पहनने दे रहे, मुझे मेरा एक टीका तक नहीं लगाने दे रहे, तो इससे मैं क्या मानूं कि मैं क्रिश्चियन बन जाऊं? तो ये उस पीढ़ी को खत्म कर रहे हैं जो पीढ़ी भविष्य है देश का, वो बिल्कुल नहीं होने देंगे। हमारे बच्चे के हाथ से कलावा निकलवा दिया जाता है, त्रिदेवों के आशीर्वाद को निकलवा दिया जाता है। हम पंडित हैं, जवाल घेरा, ये पंडित हैं, कृष्ण बन जाए हम। बच्चे ने जय श्री राम के नारे लगाए तो पीटा गया उसे। 365 दिन बाइबल के गीत पढ़वाते हैं, खाना खाना हो तो क्रिश्चियन प्रेयर, जो हो तो क्रिश्चियन प्रेयर। बच्चों को सुबह बाइबल के बारे में पढ़ाते हैं कि हिंदू धर्म हमारा कोई धर्म नहीं था, पहले एक ही धर्म था, सिर्फ क्रिश्चियन धर्म। प्रेयर करवाते हैं, आमीन, आयात लिखा है देखो यहाँ पर, और ये इसका प्रिंसिपल है। देखो क्रिसमस का त्योहार मनाने के लिए बच्चे को जानबूझ के 23 और 24 दिसंबर को 1 से 5वीं तक के बच्चे को बुलाया। ये धर्म परिवर्तन करवा रहा है, और कुछ नहीं, धर्म परिवर्तन का अड्डा है। शिक्षा का स्कूल नहीं रह गया, इसको स्कूल को बंद किया जाए। कहते हैं विद्यालय एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पे विद्या को पूजा जाता है, पर इस जगह पे जहाँ अभी हम मौजूद हैं, यहाँ पे मामला कुछ ऐसा बन चुका है कि यहाँ विद्यालय में भी धर्म के हिसाब से यहाँ पे लोगों का वितरण किया जा रहा है। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप, और मैं आपके साथ अलका। इस समय मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के संत नगर इलाके के माउंट ओलिवेट स्कूल के सामने है। जैसा कि आप जानते हैं कि विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, तब भी वो एकजुटता का संदेश देते हैं। पर जहाँ विद्यालय, जिसे कहा जाता है कि जहाँ से बच्चा ज्ञान को अर्जित करता है, उस जगह का जो बेहाल होना किस दिशा में हमारे देश को ले जाएगा, आज आप ये देखेंगे। मैं बता दूं, जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, यहाँ से कुछ एक ऐसा मामला सामने आया है। यहाँ के अभिभावकों का स्कूल पे, यहाँ के स्टाफ पे ऐसा आरोप कि जो हिंदुओं के बच्चे हैं, बाकी धर्मों के बच्चे हैं जो पादरी धर्म से बिलोंग नहीं करते, उन्हें जबरदस्ती बाइबल पढ़ाई जाती है। अगर उनके हाथों में कलावा हो तो उनके कलावों को तोड़ दिया जाता है, अगर उनके मस्तक पे टीका हो तो टीके को मिटा दिया जाता है, और अगर ये बाइबल को पढ़ने से इनकार करते हैं, आमीन बोलने से इनकार करते हैं, तो इनका उत्पीड़न किया जाता है, इन पे हिंसक रूप से इनके साथ ऐसी चीजें करी जाती है, इन्हें मारा पीटा जाता है। और ये पहला केस नहीं है, आज से चार बार पहले भी ऐसी चीजें होती रही है। उस समय भी जो यहाँ स्कूल स्टाफ है, उनकी कोई भी यहाँ रिस्पॉन्स नहीं आता। अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ जो जितने भी अभिभावक हैं सब यहाँ मौजूद है, उसके बावजूद भी स्टाफ से एक इंसान भी यहाँ निकल कर नहीं आया। तो हम यहाँ जुड़ेंगे लोगों से और जानेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला है। टीका लगाया तो समझ लो आपने खून करा है यहाँ पर, बिल्कुल। और जनेऊ पहनी है, अगर हाथों में कुछ भी कड़ा वड़ा पहना है तो बहुत बड़ा पाप कर दिया तुमने। सर, ऐसा भी कहा जा रहा है कि ब्राह्मणवाद को, जातिवाद को यहाँ पे कहीं ना कहीं अपशब्द बोले जाते हैं, गालियाँ। तो ये टीका लगाने पे सीधा मना करते हैं तो क्या बोलते हैं? अब अगर तुम हनुमान चालीसा पढ़ लो तो ये इनके लिए पाप है। सर, जो अभी ये स्टाफ है, इनका भी कोई रिस्पांस नहीं है, अब तक एक भी इंसान बाहर नहीं आया है, कुछ आश्वासन नहीं दिया गया। अभी भी आप देख सकते हैं किस तरीके से जो यहाँ स्टाफ मेंबर्स है यहाँ से झांक रहे हैं, बाकायदा झांक रहे हैं, पर अभी भी कोई एक भी जो इंसान है यहाँ से बाहर नहीं निकला है, जवाबदेही नहीं बना है किसी भी तरीके से। कोई स्टाफ स्कूल में नहीं है, सारे टीचर्स को घर भेज रखा है, और प्रिंसिपल खुद दूसरे देश भाग चुका है। भाई ये अनलग उनके घर के है भाई, तो मेन स्टाफ है ना, हम भी इसी स्कूल के पढ़े हैं। जो मेन स्टाफ है उनको घर पे भेज रखा है, ऑनलाइन क्लास ले रहा है बच्चों की, कह रहे कि पूरे एयर क्वालिटी है इसलिए ऑनलाइन क्लास हो रही है, और प्रिंसिपल यहाँ पे नहीं है, गलत नहीं है तो होगा ना यहाँ पे। फिर हमारे देश के युद्ध को खराब कर रहे हैं, जाग जाओ, अब जागने का टाइम आ गया है। बिल्कुल देखो, बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं, देश की न्यू एजुकेशन, छोटे बच्चे होते हैं, देखिए मेरी बात समझिए, जो छोटे बच्चे होते हैं इनके पास बुद्धि नहीं होती, इनके उस समय में इनके दिमाग में जो डाल दिया जाता है ये उसको सही समझते हैं। तो ये बच्चे बहुत जरूरी है। देखो, बच्चे के दिमाग में जो पहली चीज डल जाएगी वो उसी को सही मानता है। तो ये जो आप अभी ये देख रहे हो, ये नींव है, और आपका भविष्य खराब है, क्योंकि बच्चों के दिमाग में जो आज, क्योंकि छोटा बच्चा जो सबसे पहले सुनता है, जो सबसे पहले ज्ञान देता है, उसको वही अपनाएगा और वो उसी को सच मानता है।
तो ये उस पीढ़ी को खत्म कर रहे हैं जो पीढ़ी भविष्य है देश का, वो बिल्कुल नहीं होने देंगे। लेकिन यू स्टैंड फॉर सोसाइटी ये चीज नहीं होने देगा। धरातल पर आकर हम इस बारे में करेंगे और चीजें करेंगे। स्कूल वाले कह रहे हैं कि ये हमारी स्कूल की रूल पहले चलेगी, देश की नहीं चलेगी। तो इनसे पूछो कि ये कौन देश में रहते हैं। सर जब एडमिशन करवाया था तो ऐसा कुछ बोला गया था कि यहाँ बाइबल पढ़नी जरूरी नहीं बोला गया था। मोनार्च में इन्होंने पुलिस लगा दी है। मैं वहाँ पूछने गया था कि आज किस रिगार्डिंग छुट्टी कर रखी है, तो हाँ मोनार्च पब्लिक स्कूल बाबा कॉलोनी में है जो। और सर जब सर्दी थी तो इन्होंने छुट्टी नहीं दी। आज इन्होंने मैसेज डाल रखा है सर्दी बहुत ज्यादा है तो बच्चों की छुट्टियां हैं। अब मैं वहाँ पूछने गया ठंड कहाँ है, धूप आ गई। बोला आज यहाँ पे मेयर का चुनाव होने वाला है और इसलिए फोर्स लगा रखी है। त्योहारों के बारे में नहीं बताया जाता, हमारे त्योहारों के बारे में भी नहीं पढ़ाया जाता। हमारे बच्चे के हाथ से कलावा निकलवा दिया जाता है, त्रिदेवों के आशीर्वाद को निकलवा दिया जाता है। हमारे त्योहार यहाँ सेलिब्रेट नहीं होते, हमारे त्योहार नहीं होते सेलिब्रेट। हमारी दिवाली, हमारी होली ये सेलिब्रेट नहीं होती। ये क्रिश्चियन सुनो, जब क्रिश्चियन होता है ना, जब क्रिश्चियन का त्योहार होता है तब लड़ियाँ लगती है और बड़े बड़े ना वो लगते हैं। सही बात है। अरे मैडम देखिए, मैं ये बोलना चाहता हूँ, इस स्कूल में जिस उसके बारे में पढ़ाया जा रहा है, इस स्कूल के जो टीचर है और जो मस्जिद के मौलाना है, इनमें और उनमें फर्क क्या रह गया ये बताइए ना। कुछ फर्क रह गया है? जो 4 किलो में अल्लाह को प्यारा हो गया इनका जो भी है ईशा मसीह, उसके बारे में पढ़ा रहे हैं, या फिर उसके बारे में क्यों नहीं पढ़ा रहे जो हमारे पूर्वज है, वंशज है, छत्रपति शिवाजी महाराणा प्रताप, उनके बारे में क्यों नहीं पढ़ाते? ऐसा स्कूल का टीचर और ऐसा मस्जिद का मौलाना, इनमें और सालों में कोई फर्क नहीं है। ऐसे स्कूलों में और ऐसे मस्जिदों के मदरसों में कोई फर्क ना है मैडम। या ये चलने नहीं देंगे या इन टीचरों को बाहर नहीं निकलने देंगे। ठीक है, बिल्कुल सीधी बात। पंडित त्योहार बन जाएगा हैं? हम पंडित हैं, जवाल घेरा ये पंडित हैं, क्रिश्चियन बन जाए हम दो। धर्मांतर का मामला, हमारे बच्चों को क्रिश्चियन बनाया जा रहा है, हिंदू धर्म से भटकाया जा रहा है, न कलावा बांधने देते हैं, न टीका लगाने देते हैं। इसका मतलब सीधा सीधा हमारे बच्चों को क्रिश्चियन बनाया जा रहा है। सर जब प्रेयर होती है विरोध करेंगे जो हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। क्रिश्चियन नहीं बने। देख सकते हैं आप कि किस तरीके से इन लोगों का यहाँ विरोध जारी है और पुलिस प्रशासन से लेकर जो अभी भी स्कूल का स्टाफ है उनमें से एक भी इंसान बाहर नहीं आ रखा पूरे का। ये लोग पेरेंट्स की सुनना नहीं चाहते हैं। कई बार पेरेंट्स ने अपील करा है, इनको बोला है, रिक्वेस्ट करा है, जिन पेरेंट्स से बोला है उनको बोला गया है कि आप बच्चों को स्कूल से निकाल सकते हो। क्या बोले सर? क्या आप बच्चे स्कूल से निकाल सकते हो? पर ये जो आमीन बुलवा रहे हैं, कलावा निकलवा रहे हैं, टीका ना लगाने दे रहे हैं, वो सब चलेगा? नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। एक लिमिट है हम लोगों की सहन करने की, बिल्कुल अब सहन नहीं होगा, नहीं हम सहन कर सकते बिल्कुल भी। मैम जब आपने अपने बच्चे का एडमिशन करवाया तो क्या यहाँ पे कुछ बोला गया था कि इन तरीके की गतिविधियाँ यहाँ पे नहीं होंगी या कुछ चीजें वर्जित? नहीं, ऐसा नहीं बोला था। ये तो हिंदू विरोधी हैं, हिंदुओं के खिलाफ बच्चों को भड़काते हैं, ब्राह्मणों को गालियां देते हैं। जैसे कि यहाँ पे पूरा प्रशासन अभी खड़ा कर रखा है और सिर्फ पेरेंट्स को भी अंदर नहीं जाने दे रहे हैं और पूरा स्टाफ अंदर बैठा है, कोई बाहर नहीं निकल रहा है। तो क्या कोई आप लोगों की बातचीत हुई है, कुछ हुआ है इन लोगों से? सर कोई बातचीत इन लोगों से हुई है? आप लोगों ने स्टाफ से कभी कोई कांटेक्ट करने की कोशिश करी? इनसे पहले भी 1 से 1.5 से 2 साल पहले ये हुआ था, मुद्दा उठा था, तब हमने राष्ट्रीय छात्र परिषद ने यहाँ आकर इन लोगों को समझाया था कि हम केवल आपको पढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, आप धर्म का प्रचार मत कीजिए, धर्म आपको केवल सिखाने के लिए होता है। पहले भी एक केस हो चुका है कि बच्चे ने जय श्री राम के नारे लगाए तो पीटा गया, उसे पीटा गया है? मतलब यहाँ पे प्रताड़ित भी किया जा रहा है? बिल्कुल है, पीटा जाता है। टीका लगाने पे भी बैन है, यहाँ तक कि आप रक्षाबंधन का वो जो धागा लगाते हो उस पे भी ये हटवा देते हैं। ये सारी चीजें यहाँ पर हैं, तो ये सब चीजें अगर क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियनों को एडमिशन दो ना बस। यहाँ पे ऐसा कहा भी जा रहा है कि 90% से ज्यादा जो हिंदुओं के बच्चे हैं वो यहाँ पढ़ रहे हैं। ये तो है कि यहाँ पे क्योंकि बुराड़ी जो है हिंदुओं का वो है, तो के बावजूद भी सर ये जो बर्ताव किया जा रहा है, क्या कुछ लगता है मतलब कहाँ तक सही है? कहा जाता है कि विद्यालय वो मंदिर है जहाँ पे विद्या को पूजा जाता है, ना कि धर्म के हिसाब से वितरण किया जाता है लोगों का। पर उसके बाद मैडम आपका बिल्कुल सही है, विद्यालय का काम है शिक्षा देना। शिक्षा देनी है हमें, जिससे हमारे बच्चों का विकास हो, हमारे बच्चे पढ़ लिख के डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने। ये नहीं हमें अपने बच्चे पढ़ा के ईसाई बनाने, अगर हम अपने बच्चे ईसाई बनाने तो हमें स्कूल में भेजने की क्या जरूरत है? यहाँ इस स्कूल की क्या है, ये चौथी शिकायत है। ये क्या करते हैं, बच्चा अगर कलावा पंथ का
लगाएगा उसका कलावा कटवा देंगे, टीका लगाएगा उसका टीका बटवा देंगे। और हिंदू का कोई भी फेस्टिवल होगा उसकी छुट्टी नहीं करते। 15 तक हर स्कूल की छुट्टी थी, लेकिन स्कूल खोले और इन्होंने आप छुट्टी कर दी। कब खोले गए स्कूल? इन्होंने 13-14 तारीख को मकर संक्रांति और लोहड़ी का प्रोग्राम है, उस दिन इन्होंने स्कूल ओपन रखा है, जबकि सारी जगह छुट्टियां थी। तो ये चीजें आप अपने लिए तो खोल के बंद कर देंगे और स्कूलों की छुट्टी कर देंगे, और हिंदू का त्योहार है तो आप उसको ओपन करेंगे। जो आज आप यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में खड़े हुए हैं, क्या कुछ वजह है जो आप लोग यहाँ सारे, आज मंडे का दिन है, सब अपने कामों पे जाते हैं, पर उसके बावजूद भी यहाँ लोग एकत्रित हो रखे हैं स्कूल के बाहर, और यहाँ बैरिकेड्स लगा रखे हैं, जैसा कि देख सकते हैं प्रशासन भी खड़ा है। हम अपने बच्चों को यहाँ पर पढ़ाने के लिए भेजते हैं, तो आप पढ़ाई करवाइए, और धर्मांतरण के हिसाब से आप सिर्फ बाइबल पढ़ाएंगे और एमएन बुलवाएंगे तो ये कहाँ का वो है। अगर पढ़ाना है तो सब कुछ पढ़ाइए, और उसको आप पर्टिकुलर स्कूल में, विद्यालय में आप पर्टिकुलर एक चीज को लेकर नहीं पढ़ा सकते। पर यहाँ पे जो स्कूल का स्टाफ है वो ये बोल रहा है कि यहाँ पे तो ये मतलब पादरियों का स्कूल है, तो हम तो ये चीजें करवाएंगे, तो क्या लगता है कहाँ तक ये सही है? पादरियों के स्कूल, जो बड़े बड़े स्कूल हैं, उसमें भी बाइबल नहीं पढ़ाई जाती। बोलो मैडम, देखो मुसलमान आए, मदरसे लाए, अंग्रेज आए, मिशनरी स्कूल लाए, अब देश से मुसलमान भी चले गए, अंग्रेज भी चले गए, तो अब इनका तो कोई काम ही नहीं है देश में। जब मुसलमान आए, मदरसे लाए, चले गए, तो मदरसे भी हट जाने चाहिए। अंग्रेज आए, अंग्रेज चले गए, तो मिशनरी स्कूल भी खत्म होने चाहिए। इस पर तो सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। अब सर, जो अभी भी पेरेंट्स हैं उन्हें अंदर जाने को प्रशासन जवाब दे। मैम, यहाँ बच्चों का धर्मांतरण करने के लिए तैयारी चल रही है। उनको अलग अलग तरीके से बताया जाता है कि क्रिश्चियन धर्म के बारे में बताया जाता है, हिंदू धर्म के देवी देवताओं को गाली दी जाती है उल्टा, और अगर नहीं वो करते तो उनको सजा दी जाती है, मारा जाता है, खड़ा करके सजा दी जाती है, प्रताड़ित किया जाता है, डराया जाता है, ताकि घर जाके बताया ना जाए। वो जैसे कि कहा भी जा रहा है कि जो बच्चे इनके किस ईसाई धर्म को नहीं मान रहे उन्हें बार बार प्रताड़ित किया, उनको डराया भी जाता है कि ताकि घर जाके ना बताएं। वो उनको डराया जाता है कि स्कूल से निकाल देंगे बताया तो लगातार। यहाँ पे बच्चों को सजा भी दी जाती है, अगर वो बाइबल नहीं पढ़ते हैं तो बच्चों को मारा जाता है, और बच्चों से 50 बार 100 बार उठक बैठक भी करवाई जाती है, सिर्फ एक आमीन ना बोलने के लिए और बाइबल ना पढ़ने के लिए। तो ये तो गलत है ना। अगर स्कूल में हिंदू 99% बच्चे आपके पढ़ रहे हैं तो आपको उनका नहीं हक पड़ता है कि आप उनका धर्म चेंज करवाओ। ये बस में जब जाते हैं, ये क्या करते हैं, बस को बंद कर देते हैं, बस और कहते हैं बच्चों से कि अपने हनुमान को याद करो, अपने शंकर भगवान को याद करो, बस ठीक हो जाएगी। वो जब भगवान को याद करते हैं तो बस ठीक नहीं होती, फिर ये कहते हैं यीशु को याद करो, यीशु मसीह का नाम लेने के लिए कहा। यीशु को याद करते ही इनकी बस चालू हो जाती है। इस तरह से हमारे बच्चों का माइंड वॉश कर रहे हैं, और हमारे जो बच्चे हैं वो पढ़े में कम ध्यान दे रहे हैं, इनकी से ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो ये चीजें मैडम देखिए, इन्होंने, मैंने सुना है कि ब्राह्मणों को भी उल्टा सीधा बोला गया है, ब्राह्मणों को भी इसमें उल्टा सीधा बोला गया है। इनमें और कटुआ में, मुल्लाओं में कोई फर्क ना है, क्योंकि ये भी सुअर के बच्चे हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाने पे लगे, और वो गोल टोपी लंबी दाढ़ी वाले वो भी हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करने पे लगे हुए हैं। असेंबली में जो बच्चा आमीन वगैरह नहीं मानता उसको और अलग से असेंबली में जलील करते हैं, उसको मारते हैं, उसको अलग से सजा देते हैं। पूरा जो इनका स्टाफ है उन सबका सेम रुख है बच्चों। हाँ, सेम है, सेम, बल्कि स्टाफ भी इनका सब में मिक्स है। ये नहीं कि सारा स्टाफ क्रिश्चियन है, या तो फिर क्रिश्चियनों को ही पढ़ा लो, ये होना चाहिए। गुंडे बुलाए इन्होंने, बाउंसर 12 जो बोल रहे हैं इनके खिलाफ, उनको बाउंसर बुलाए इन्होंने, स्कूल वालों ने बुलाया। हाँ, स्कूल वालों ने। मैं बोल रहा था वहाँ, उन्होंने मेरे को कहा चलो साइड हट यहाँ से। मैं क्यों कह रहा, जा साइड जा। 12 बाउंसर स्कूल वालों ने बुलाए हैं जो बोल ना पाए हमारे खिलाफ। स्कूल वाले की इतनी हिम्मत। मतलब 1-1 घंटे इनकी क्रिश्चियन प्रेयर चलती है, और क्या कहते हैं, हर मतलब रोज 365 दिन बाइबल के गीत पढ़वाते हैं। खाना हो तो क्रिश्चियन प्रेयर, जो हो तो क्रिश्चियन प्रेयर, और अगर कोई इनकी बात नहीं सुनता तो उसे मारते हैं, और क्या कहते हैं, पनिशमेंट देते हैं। अगर प्रिंसिपल सर यहाँ नहीं भी होंगे ना, और किसी ने देख लिया कि कैमरे में जैसे सॉन्ग गा रहे हैं और किसी ने ताली नहीं बजाई, तो उसके लिए भी उसे पनिशमेंट करेंगे। और वैसे अगर जैसे धर्म के लिए तो करते ही करते हैं, ऊपर से जैसे स्ट्रिक्टनेस इतनी है कि अगर इतने से भी बाल बढ़े हैं, मेरे को कुछ स्टेज में 12 डंडे एक साथ मारे थे, किस वजह सिर्फ इतने से बाल बढ़े थे। और बाल 1 इंच से अगर कहते हैं कि अगर इससे ऊपर बाल आए तो स्कूल से नाम काट देंगे सीधा। मेरे को खुद 12 डंडे मारे इस बात के लिए। और अगर कोई ने, अगर बच्चा अपनी बात को रखना चाहे तो उसकी बात सुनते भी नहीं है, अगर बच्चा अपनी बात बोलेगा तो उसको और मारते हैं। मॉर्निंग 6 बजे हालालुलिया चालू होता है इनका। हालालुलिया, मैं रात को इवनिंग शिफ्ट करके आता हूँ, नाइट शिफ्ट करके आता हूँ, मैं सो नहीं सकता हूँ सुबह 6 बजे से लेकर के दोपहर को 10-11 बजे तक। और इनकी दबंगाई इतनी है कि यहाँ पे अभी आधे घंटे बाद पूरा ये रोड हाईवे बन जाएगा, लाउड स्पीकर पे चलाई जाती है, इनकी अपनी गाड़ियाँ आ जाएंगी
और पूरे रोड, मेरी गाड़ी 10 बार तोड़ दी इन्होंने, मेरी गाड़ी 10 बार तोड़ी है। मैं उसका क्लेम देने के लिए बोलते हैं पर 1 रुपया भी नहीं, चले बक ऐसे करते हैं। बाउंसर खड़े पीछे सारे, स्कूल वालों ने बुला रखे हैं और क्या एक्शन नहीं हो रहा कोई। 4 बार सीन हो चुका है, आमीन आमीन बुलवाने बच्चों को मार रहे हैं स्कूल वाले। सारे मुसलमानी भाषा सिखाते हैं इधर और जोर जोर से लाउड स्पीकर चलाते हैं। बाकी लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए, स्कूल वाले भी आने चाहिए। अभी क्या कुछ बोला जा रहा है जब यहाँ पे लोग आ रहे हैं तो क्या हम नहीं बोलने देंगे, हम हिंदू है तो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। बोल रहे हैं कि यहाँ पे धर्मांतरण का भी किस्सा चल रहा है कि आप धर्म चेंज करवाना चाहते हैं? नहीं मैम, मेरा घर स्कूल के सामने है, जस्ट 100 मीटर की दूरी पे ये रोज सुबह प्रार्थना होती है। जैसे बच्चों को जन गण मन कराते हैं स्कूल के जो भी है, पर ये सब नहीं कराते। बच्चों को सुबह बाइबल के बारे में पढ़ाते हैं कि हिंदू धर्म हमारा कोई धर्म नहीं था, पहले एक ही धर्म था, सिर्फ क्रिश्चियन धर्म। हम रेगुलर अपने घर से सुनते रहते हैं सुबह और दोपहर में। कितनी लंबी है एक बार और इतना उठाया था 20 मिनट तक, 15-20 मिनट तक। फिर हमने भी कई बार देखा कि चलो स्कूल में कोई फंक्शन हो रहा होगा, उसके कारण हमने कुछ नहीं बोला। बट अब पता लगा है कि यहाँ पर ये हिंदू, अभी भी ऐसा बोला जा रहा है कि जहाँ पे मतलब दिल्ली सरकार ने छुट्टियां दे रखी थी, वहाँ इन्होंने 13-14 को स्कूल खोले हैं कि यहाँ पे हिंदुओं के खोल दिए, जल्दी खोल दिए। ये रीजन है कि कोई भी हिंदू त्योहार नहीं बनता। जैसे क्रिश्चियन का जो आता है ना, वो धूमधाम से बनाई जाती है। ये रिपब्लिक डे कुछ नहीं बनता है यहाँ पर, सिर्फ जो क्रिश्चियनों का त्योहार होता है ना, ईसाइयों के खूब अच्छे से पार्टी होती है स्कूल में। क्रिसमस तो होता ही होगा। हाँ जी, क्रिसमस तो मैम इस समय धूमधाम से बना है। जो बच्चों की छुट्टी वाले दिन भी बच्चों को बुलाया गया है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्कूल एजुकेशन देता है बच्चों को और उसमें कोई भेदभाव नहीं करता। यहाँ सब धर्म बराबर हैं। वो तो एजुकेशन पढ़ाइए आप धार्मिक चीज़ें क्यों पढ़ाते हैं? आप बाइबल क्रिश्चियनिटी क्यों फैला रहे हैं पूरे बच्चों में? और अलावा जो नहीं मानना उसको आप पीट रहे हो, वो गलत है। क्या कोई दिक्कत है क्या हिंदुओं से? हमें हमारे हिंदुओं से दिक्कत है, बच्चों से दिक्कत है। छोटे छोटे बच्चों को तुम आमीन बुलवा रहे हो, छोटे छोटे बच्चों का तुम माइंड वॉश करवा रहे हो। क्या इससे क्या मिलेगा तुम्हें? पीछे से सही है, मारते बच्चों को ऊँट बना के मारते, डंडो बैग रख देते ऊपर ग्राउंड में, पूरे ग्राउंड में जलील करते हैं बच्चों को पूरे। तो क्या स्टाफ से बात हुई है? क्या कुछ बात नहीं हुई, कोई नहीं आ रहा, प्रिंसिपल यहाँ नहीं है। अभी भी 5 लोगों को अंदर बुलाया गया है, बाकी जितने भी अभिभावक हैं लोग भाग जाते हैं। जब बुलाते हैं ना तो भाग जाते हैं। पिछले 3 महीने पहले भी इसी चक्कर में हमारी गली में खूब लड़ाई हुई थी, कई बच्चों को सर फटा था, बट प्रिंसिपल ने कुछ नहीं एक्शन लिया था। प्रिंसिपल ने मैटर ही सोल्व करवा दिया। ये बोल के गया था कि हम भी हिंदू है, हम ऐसा आगे से नहीं होकर वो ईसाई नहीं है, वो कन्वर्टेड है, पैसा मिला है, मोटा पैसा लिया उसने चर्च से। पहले क्या रिक्शा चलाता था, वो रिक्शा चलाता था, इतना बड़ा स्कूल कैसे बन गया? मोटा पैसा आया, फंडिंग लिए, अभी भी फंडिंग आती है, रैकेट चल रहा है, सारे चर्चों से रैकेट चल रहा है। जो भी बच्चों को क्या नाम है, टीचर जो भी ज्ञान देते हैं ना, सुबह 6:30 बजे बुला लेते हैं बच्चों को। सुबह 6:30 बजे बच्चों को बुलाते हैं और स्कूल पे 8 बजे स्कूल चालू होता है और तुम 6:30 बजे आओगे ना। असेंबली 9 बजे चालू हो गए, यहाँ पे असेंबली 9 बजे चालू है, 9 बजे तक क्या बढ़ाते हैं? प्रेयर करवाते हैं, आमीन, हे जीसू, हे टीचर। हमें कोई धर्म से, हमें किसी से लड़ाई नहीं है, लेकिन हमारे हिंदू बच्चों को ये ज्ञान तो मत दो। छोटे छोटे बच्चों को तुम ये ज्ञान दे रहे हो, बच्चों को क्या होगा? छोटे छोटे बच्चों का माइंड कैसा होता है? हालेलुया बुलवा रहे हो तुम बच्चों से, और जबरदस्ती प्रेशराइज किया जा रहा है कि अगर आप नहीं मार रहे हैं तो मारेंगे, हाथ पे धागा देख के तोड़ा जाता है, धागा के तुम्हारा धागा तोड़। पंडितों को बोलते हैं, कहते पंडित तुम्हारे, आप शब्द भी यूज करें। हाँ, कह रहे पंडित कुछ नहीं सिखाते, तुम्हारे पंडित गलत सिखा रहे हैं। जानबूझ के करते हैं कि विवाद बढ़े इस चक्कर में, जाति वाति का भी तो कर रहे हैं ना। अभी क्या कुछ चाहते हैं आप स्कूल वालों से, प्रशासन? हम ये चाहते हैं कि ये सब बंद करा जाए स्कूल से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन इसमें एक्शन होना चाहिए। क्या नाम है कि जो तुम्हारे रैकेट चल रहा है ना, ये रैकेट हर संडे को कराते हैं, ऐसे हमारे भी करवाएं। संडे को तो पर स्कूल बंद रहते हैं। नहीं, वे क्या होती है, प्रेयर होती है, पूरा जाम रखते हैं, पूरा जाम हाफ डे रखते हैं। बट इसमें जो टीचर है ना, तो इनने प्रार्थना समय में मैं भी सुन रहा था, इनने ये कहा था कि भारत के अंदर से जो ब्राह्मण धर्म है ना, उनने हिंदू धर्म चेंज करा है। कहीं ना कहीं ब्राह्मणवाद के ऊपर भी ये लोग टिप्पणियां करते हैं। सारे धर्म के कोई बच्चा अगर टीका लगा जाएगा उस पे लगा, टीका मिटा दिया इसका, मारा इसे भी मारा, टीका लगा के कहता है। स्कूल में ही पढ़ता है और ये खुद अपने मुझे मारा जाता है, नहीं जाता भाई, जय श्री राम। कितने घंटे की प्रेयर होती है तुम्हारी? भाई 1 घंटे कम से कम की प्रार्थना होती है यहाँ पे, और जो नहीं करता, जो चाहे बंदा बेहोश हो रहा है, उनको परवाह नहीं है। प्रिंसिपल माइक पे खड़ा होकर बोलता है, पढ़ा उसके ऊपर ध्यान मत दो, पूरी फैमिली खराब। भी मतलब आप लोगों की बातें कहीं ना कहीं नहीं सुनते। जितने दोस्त है मेरे, सबसे यही सुनने को मिलता है। मैं तो पहले पूछ के आया हूँ कि हाँ ये गलत है, नहीं है, वरना मैं ऐसे आता ही नहीं। बाकी ये खड़ा है बच्चा, से पूछ सकते हो आप। अभी भी जैसे यहाँ पे प्रिंसिपल नहीं आया, कोई भी स्टाफ मेंबर्स बाहर नहीं आया।
स्टाफ अंदर बैठा हुआ है, बाउंसर को लेके बैठा हुआ है। ये देखो, ये हमारे पास सबूत है जिनके बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। ये हमारे जानने वाले हैं, इनका बच्चा यहाँ पे पढ़ता है। धर्म परिवर्तन के लिए जब इनके बच्चों ने मना किया तो इनका छोटा बच्चा है, उनसे 50 बार बच्चे से उठक बैठक करवाया गया है और साथ में मारा पीटा भी गया है, जिसमें सर पे बैग धरा, उसको उल्टा करके ने फिर मारा है खूब। ये खुद मजबूर हो गए, इन्होंने वीडियो बनाई है ताकि हमारी जो जनता है, हमारे जो हिंदू लोग हैं भाई जो हैं, वो सब जागृत हों। तो ऐसे किस्से यहाँ पे स्कूल में पहले भी होते रहे हैं कि या अभी ये हुआ? पहले भी हुए हैं, लेकिन वो सामने नहीं आए हैं। कुछ बच्चे हैं जो सब बच्चों के मैसेज आ रहे हैं मुझे, क्या नाम है कि भाई मेरे साथ क्या हुआ, ये देखो बच्चा बता रहा है, नितेश भारद्वाज है, बच्चा है, स्कूल का ही बच्चा है। 2000 क्या करोगे? गो सेवक है एमबी, गो सेवक तू कर लो, क्या करोगे कर लो, गो सेवक है एमबी। 2008 से 2015 तक बच्चा पढ़ा है। इसने खुद ना कलावा पहनने देते हैं, ना टीका लगाने देते हैं, ना राखी, ना कोई त्योहार, कोई भी त्योहार नहीं बनता। तो सिर्फ हिंदुओं को दबाया जा रहा है या जो सिख है, बाकी लोग हैं उनको? ये तो गलत बात है ना, हिंदुओं को दबा रहे हैं लोग, अपने को धर्म को चाह रहे हैं, तो गलत बात है ना। अपने धर्म को मानना गलत नहीं है, पर दूसरे धर्म को झुकाना बहुत गलत है। पढ़वाना है तो अपने ईसाई बच्चों को पढ़वाओ ना, हिंदू लोगों से क्यों बाइबल पढ़वा रहे हैं? ये चीज गलत है ना, ये चीज नहीं होनी चाहिए। जबरदस्ती करी जा रही है, मतलब अगर आप अपनी इच्छा से पढ़ो वो अलग बात है, पर आप जबरदस्ती हनुमान चालीसा पढ़ाओ। अगर आप हिंदू से, हमें सबसे बड़ा ये है, हमें तुम्हारे धर्म से प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें भी हमारे धर्म से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे देवता तुम्हारा है, हमारे देवता हमारे हैं। हम आपके देवी देवता को माने ना माने हमारी मर्जी है, लेकिन आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, जबरदस्ती नहीं कर सकते हो। ये देखो पूरी बाइबल लिखी है यहाँ पर। नॉट ऑफ द डे क्या होता है ये? हर दिन बोलते हैं साइन करा के लाओ पेरेंट्स के इसमें। ये क्या लिखा है? आयात लिखा है देखो यहाँ पर, और ये इसका प्रिंसिपल है, देखो ये फादर है हमारे जी। ये माउंट एलिवेटेड स्कूल जो है बिल्कुल क्रिश्चियन मिशनरी पे चलता है। सबसे पहले सुबह ये 4 डिग्री सेल्सियस में छोटे छोटे बच्चे को बैग के साथ ऊपर छत पे 1 से 1.5 घंटा ये बाइबल ताइबल पता नहीं क्या क्या पढ़ाते हैं। दूसरा अभी 20 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर में ग्रैब 4 लगा था, जिसमें पहली से और 5वीं के बच्चे को नहीं आना था, लेकिन इसने क्रिसमस का त्यौहार मनाने के लिए बच्चे को जानबूझ के 23 और 24 दिसंबर को पहली से 5वीं तक के बच्चे को बुलाया। जब हमने इसकी कंप्लेन की तो इसने क्या किया, हमने शिक्षा निदेशालय से मैं कंप्लेन करके आया तो इसकी इंक्वायरी हुई लेकिन लेट हुई। उसके बाद इसने क्या किया, टेस्ट के नाम पे 24 दिसंबर को पहली से 5वीं तक के बच्चे को बुला लिया गया। इसकी मैं शिक्षा निदेशालय से मैं दोबारा लेटर छुट्टी के दौरान भी क्रिसमस मनाने के लिए बुला लिया गया। उसके बाद अभी हमारा मकर संक्रांति था, मकर संक्रांति के दिन भी इसने जानबूझ करके टेस्ट रख दिया और बच्चे को बुला ताकि बच्चे हिंदू त्यौहार नहीं मना सके। इसका बार बार तो अभी आपने कोई कंप्लेंट रजिस्टर करवाई? मैं 22 दिसंबर को कंप्लेन दिया था शिक्षा निदेशालय से में, लेकिन शिक्षा निदेशालय से आए थे, लेकिन ये लोग पैसा से मिली भेगित करके शिक्षा निदेशालय वाले गड़बड़ किए हैं। मैं इसका दोबारा ये सेटलमेंट किया है, लेकिन मैं एजुकेशन डायरेक्टर के पास दोबारा जाऊंगा और दोबारा से इसको कराऊंगा कि इसने पहली से 5वीं तक के बच्चे को क्यों बुलाया। ऐसा भी बोला जा रहा है कि यहाँ पे कलावे कटवा दिए जाते हैं, तो मस्तक पे अगर आपका तिलक है तो हटा दिया जाता है, ब्राह्मणवाद को गालियां दी जाती है, बाकी जो धर्म है जाति है उन्हें गाली दी जाती है। तो आज जहाँ भारत है, भारत में हर समुदाय के लोग कहते हैं देश का नियम बाद में, स्कूल का नियम पहले है, तो ये देश में स्कूल क्यों खोल रखा? बंद करे स्कूल, जहाँ ये अपना नियम चलाने चलाए। ये गलत कर रहे हैं, ये क्रिश्चियन ये धर्म परिवर्तन करवा रहा है और कुछ नहीं, ये धर्म परिवर्तन का अड्डा है। शिक्षा का स्कूल नहीं लगा, इसको स्कूल को बंद किया जाए। शिक्षा को इस तरह हास्यप्रद ना बनाया जाए। जैसे आपके घर में क्या, आपको पता है कि मैं शाकाहारी हूँ, अब आप मेरे सामने ऊट पटांग परोसेंगे, मैं खाऊंगा, ये तो अनर्गल हुआ, तो इसका तो विरोध होगा ही होगा। यहाँ पे जो गलत शब्दों का भी उपयोग, चाहे ब्राह्मणवाद हो या किसी के प्रति यहाँ पे गलत शब्दों का इस्तेमाल किया जाए। कौन कर रहा है? जो यहाँ के लोगों का ही ऐसा आरोप है कि यहाँ पे ब्राह्मणवाद को भी गालियाँ दी जा रही है। मतलब शिक्षक दे रहे हैं, टीचर वो तो देंगे। आप मान लीजिए मैं आपके घर जाऊँ, आपने कुछ गलत किया, मैं उसका विरोध करूँ तो आप तो मुझसे खुंदस खाएंगी ही, आप मेरा विरोध करेंगी। तो ये सर, अपने धर्म को मानना बहुत अच्छी चीज है, पर कहीं ना कहीं जो दूसरे धर्म को दबाना वो क्या है? मैम ये बिक चुके हैं, हमारे जो हिंदू भाई हैं वो भी बिक चुके हैं। अगर यहाँ के जो स्कूल के टीचर हैं वो अगर ये कह रहे हैं कि हिंदूवाद गलत है, ब्राह्मण गलत है, तो ब्राह्मण गलत क्यों हो गया? क्योंकि उन्हें पैसे मिल रहे हैं, उन्हें वहाँ तनख्वाह मिल रही है, तो उन्हें बोलना पड़ेगा।
तो ये बिकाऊ हो गए हैं सारे के सारे, और हमारा ऐसे धीरे धीरे सनातन खत्म होता जाएगा। हम चाहते हैं, हमारी मांग ये है कि सनातन को ऐसे जो मिटा रहे मिटने ना दे। जैसे कि कहा जा रहा है कि स्कूल में कभी कन्वर्ट किया जा रहा है, लोगों को कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है, क्या लगता है ये जो आरोप लगाए किस बिना पे लगाए? आरोप इस बिहाफ पे लगाए क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे हैं, अगर मान लीजिए आप स्कूल में बच्चों को बुला रहे हो, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, और यहाँ पे हमारा क्या है कि हम ये चाहते हैं कि बच्चों को हर चीज़ों की नॉलेज मिले, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो। बस ईसाइयों के बारे में सबसे फोकस करते हैं, हिंदू के बारे में कुछ नहीं बताते, ना गीता के बारे में कुछ है, ना रामायण के बारे में कुछ है। तो ये गलत बात है, ऐसे नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जब मैं पहले इस स्कूल में थी, अब तो नहीं हूँ, बट इसमें जब मैं कड़ा पहनती थी तो कड़ा निकाल देते थे, बोलते थे कि कड़ा मत पहनो, और अगर सिख हो तभी कड़ा पहन सकते हो। तो सिख क्या हिंदू नहीं है सिख? तो और जैसे हमें एक बार रूल बनाया था कि रोटी था, जब मैं 6-7 क्लास में थी तब रूल बनाया था कि रोटी जो है फॉर्क और स्पून से काट के खाएंगे, तब हमारे हाथ, हाँ, ताकि हमारे हाथ गंदे ना हो। तो हाथ गंदे ना हो इसलिए हम फॉर्क और इससे खाएंगे। ये सोच के थोड़ा आश्चर्य लगता है कि हम किस स्कूल में पढ़ रहे हैं। वो तो हमारी मजबूरी है पेरेंट्स की, क्योंकि ये पास में स्कूल है तो यहाँ पे ज़्यादा प्रेफरेबल करते हैं। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि सभी हिंदू वहाँ से निकले, क्योंकि वहाँ की टीचर्स जो ज़्यादातर हिंदू हैं वो भी, उनका भी माइंड इतना वॉश हो गया है कि ब्रेन वॉश किया जाता है यहाँ पे। जी, यहाँ पे 4 घंटे प्रेयर होती है। अगर जिस दिन प्रिंसिपल आ गया इंटरनेशनल से, उस दिन तो हमारा सीधा डायरेक्ट लंच में ही होता था, मतलब क्लासेस खत्म। प्रेयर्स यहाँ कितनी लंबी चलती है? बहुत 2 से 4 घंटे मस्ट है। और जैसे अभी लंच के पहले हमें प्रेयर करवाते हैं, फिर लंच के बाद हमें करवाते हैं, छुट्टी होने से पहले हम हालेलुया आमीन करेंगे। हम क्यों करें? क्या जब मुझे तुम अपना कड़ा नहीं पहनने दे रहे, मुझे मेरा एक टीका तक नहीं लगाने दे रहे, तो इससे मैं क्या मानूं कि मैं क्रिश्चियन बन जाऊं? और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जो जिनके पास अभी माइंड नहीं है, एक ही चीज़ बार बार हैबिट, सॉन्ग बुक जो उनका यशु वाला सॉन्ग होता था वो बार बार हमें रिपीट कराया जाता था, जिससे हमारे माइंड में, मुझे अभी भी याद है, मैं कब का स्कूल छोड़े हुए हो गया, लेकिन राष्ट्रगान बन गया इनका। हाँ, मतलब सॉन्ग बुक 10 रुपए से 30 रुपए हो गई, उस सॉन्ग बुक के लिए मुझे देना पड़ता है। और नहीं दो तो टीचर इतने बुरे तरीके से मारती है, अपना फ्रस्ट्रेशन बच्चों पे निकालते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ, मेरी अपील है कि ऐसे टीचर्स पे ना करे। जो मैनेजर है साजी मैथ्यू, उसको पकड़े ताकि प्रिंसिपल खुद पे खुद आए। वो साजी मैथ्यू अंदर छुप के बैठा है, मैनेजर है, वो जब तक आएगा नहीं तब तक प्रिंसिपल भी नहीं आएगा। अभी भी किसी तरीके की कोई बातें नहीं की जा रही है, लोगों को कोई आश्वासन नहीं दिया जा रहा है, अंदर जो स्टाफ मेंबर्स है वो भी कोई जवाब नहीं। इससे पहले मैंने सुना है कि जो बच्चे के साथ हुआ था, जय श्री राम बोलने की वजह से उसका हाथ तोड़ दिया गया। यहाँ कहाँ लिखा है कि जय श्री राम नहीं बोल सकते? अगर मैं आमीन बोल रही हूँ तो मैं जय श्री राम भी बोलूंगी। स्कूल शिक्षा का मंदिर है कहते हैं, यहाँ पे धर्म नहीं होना चाहिए। और अगर हो रहा है तो बाइबल अगर पढ़ी हो तो मैं भगवत गीता भी पढ़ूंगी, ये मेरा हक है, राइट है मेरा, आप उसका बदल नहीं सकते। विद्यालय वो स्थान जहाँ पे बिना किसी धर्म, जाति और समुदाय का भेदभाव किए लोगों को पढ़ाया जाता है। पर आज जो इस पूरे स्कूल से सामने खबर आई है, हमने पूरा मामला आपको दिखाया है कि किस तरीके की गतिविधियां यहाँ पे कराई जाती है। अगर यहाँ पे पादरी धर्म को नहीं माना जाता तो किस तरीके का बच्चों के साथ उत्पीड़न किया जाता है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो सेकेंडरी में पढ़ रहा हो, चाहे वो प्राइमरी में पढ़ रहा हो। और उसके बावजूद भी जो ये उत्पीड़न किया जाता है, उसके बावजूद जब यहाँ अभिभावक सवाल जवाब करने आते हैं तो उनको कोई भी रिस्पॉन्स स्कूल वालों के द्वारा नहीं दिया जाता। अपने पूरे स्टाफ को ऑनलाइन मोड पे शिफ्ट कर दिया जाता है, सिर्फ इस वजह से कि यहाँ पे स्टाफ को किसी भी तरीके की कोई हानि ना पहुंचे। आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ भारी मात्रा में किस तरीके से पुलिस बल तैनात कर रखा है, सिर्फ इस वजह से। आप देख सकते हैं कि इनके हाथों में लाठी, डंडे, सब कुछ है। और ये जो अभिभावक है, ये कोई उल्टी पुल्टी मांग नहीं कर रहे, इनकी मांग सिर्फ इतनी है कि इनके बच्चों का धर्मांतरण ना किया जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे धर्मांतरण का मामला भी सामने आया है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ विशेष समुदाय के जो लोग हैं वो दूसरे समुदाय के लोगों को कहीं ना कहीं दबाना चाह रहे हैं। तो ये पूरा मामला हमने आप तक पहुंचाया है। इस पे आपकी जो कुछ राय हो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर साझा कीजिए, और ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए दिल्ली अप टू डेट के साथ।